फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। प्रभु महान है और उसकी करुणा सदा सदा की हमारे जीवन पर बनी हुई है। प्रियो प्रियो कल हमने कुछ विषय पर अध्ययन किया था और उसके लिए मुझे इतने फोन कॉल्स आए कल। और लोगों को जब मैंने कल बताया था कि आप उसको दोबारा सुनिएगा और प्रभु आपकी आत्मा को कायल करेगा, कुछ फैमिली से मुझे फोन आए, 2 बार 3 बार उन्होंने उस अध्ययन को सुना और उनके मनों में बहुत सारे जो प्रश्न थे उसके द्वारा उनसे कल मेरी बहुत समय तक बातचीत हुई। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरी सहायता और मदद की कि मैं उन लोगों की बातों का जवाब प्रभु की अगुवाई में दे सका। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो वचन कहता है वो भी आपका आदर करता है, वो आपको गिरने नहीं देता है। मैं और मेरा विश्वास है वो लोग आज भी मुझे देख रहे हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, आमीन। हम इन दिनों मेंटल माउंटेन्स के बारे में सीख रहे हैं, मानसिक पहाड़ या पर्वत कैसे आपको गिराए जाने हैं। कोई भी चीज को गिराने से पहले उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। जब एक बिल्डर किसी प्रॉपर्टी को खरीदता है कि वो उसे डिमोलिश करके वहां पर एक नई बिल्डिंग को तैयार करे, तो वो बिल्डिंग तैयार होने से पहले उस पुरानी जगह को डिमोलिश करना, गिराना जरूरी होता है। हालेलुया। लेकिन उसे गिराने के लिए भी बिल्डर क्या करता है, ज्ञानवान कुछ लोगों को जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको वो लेकर आता है। ऐसा बिल्डिंग खरीद लिए, डील हो गया और जेसीबी का मशीन लेकर आया और तोड़ दिए, वैसा नहीं तोड़ा जाता है। आमीन। उनको पहले उस स्थान का निरीक्षण करना होता है। दे नीड टू चेक इट आउट एवरीथिंग। कहां पर बीम है, कहां पर लोहा कितना हो सकता है, कहां से गाड़ी जाएगा, वो पूरा उन्हें परीक्षण करना होता है ना। उनको सब इन्वेस्टिगेशन करना होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके उस जगह को डिमोलिश करते हैं। आमीन। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जो मानसिक पहाड़ों के विषय में हम सीख रहे हैं, इसे तोड़ने से पहले हमें ये कैसा कंस्ट्रक्ट हुआ है वो तरीका सीखना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। क्योंकि हम बनाने की प्रक्रिया को अगर समझ जाएंगे तो तोड़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। आमीन। सो आइए प्रियो, आज हम फिर एक बार परमेश्वर के वचन में बढ़ने से पहले प्रार्थना करेंगे। और एक बड़ी दुख की बात है, इन दिनों धर्मी लोगों का बहुत सताव हो रहा है सारे भारत देश में। हमारे एक पासवान है जो गुजरात से है और एक बहुत बड़ी सेवकाई का बहुत ऊंचे पद पर वो काम करते हैं। पिछले तकरीबन 10 सालों से 11 सालों से मैं उनको जानता हूं। हर साल उनकी कुछ सभाएं होती है जिसमें मैं अपनी टीम के साथ आराधना की अगुवाई करता हूं। और वो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में किसी स्थान पर वचन की सेवकाई कर रहे थे और उनको और उनके साथ में और 2-3 लोग थे, भाई बहन थे, मसीह विश्वासी थे। उनको झूठे आरोपों में कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ झूठे आरोपों में उन्हें पुलिस स्टेशन में लेकर गए और उन पर झूठे कलमों को लगाया गया, झूठे आरोपों को लगाया गया। उसी से कुछ समय दिन पहले हमारे कलीसिया के एक पासवान थे, वो भी एमपी में, मध्य प्रदेश में 40वें दिन की प्रार्थना करने किसी परिवार में उनके दुख को बांटने गए थे। उनको भी 4 दिन जेल में बंद कर दिया गया झूठे आरोपों को लगाकर। तो हम जानते हैं कि यह होना तय है क्योंकि हम अंतिम दिनों में हैं। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज बताता हूं, जहां जो लोग जो विश्वासी भी है और जो अविश्वासी भी है जो मेरे वचन इस अध्ययन को सुन रहे हैं, मैं बड़ी छाती ठोक कर यीशु मसीह की उपस्थिति में इस बात को बताना चाहता हूं कि जितना धर्मियों का सताव होगा, परमेश्वर की महिमा उससे दुगने सामर्थ के साथ इस देश में कार्य करेगी। हालेलुया। और प्रियो, आप अपने आप को बड़े आशीषित मानिए क्योंकि इस सेवा का भाग होने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हालेलुया। आइए हम उन पासवानों के लिए भी प्रार्थना करें, उन स्थानों के लिए भी प्रार्थना करें जहां पर इन दिनों सताव बिना किसी कारणवश बढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। आइए हम इस समय दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार हम तेरे चरणों में अपने सिरों को झुकाते हैं। पिता, तेरा वचन कहता है जहां पर परमेश्वर के लोगों का सताव होगा वहां तो अपनी महिमा को उंडेलता चला जाएगा। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं वचन की प्रत्येक आशीष के लिए जो तूने हमारे जीवन पर उंडेली है। हम उन स्टेट्स के लिए, उन राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जहां पर तेरे लोगों को बिना कारण सताया जा रहा है। वहां के अधिकारियों को, वहां की सरकारों को हम यीशु के नाम में प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं राजा, क्योंकि उनको अधिकारी
तूने नियुक्त किया है, ऐसा वचन बताता है प्रभु। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इन लोगों तक तू हमें लेकर चल राजा, ताकि हम परमेश्वर पिता इन्हें सत्य को बता सके और सत्य इनके जीवनों को, इनको बंधनों से आजाद कर सके राजा। प्रभु, हमारे जिन लोगों को सताया जाता है, हम उन लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। तू उन्हें सहायता और मदद कर, उन्हें सांत्वना दे प्रभु। जैसे पतरस के साथ प्रभु तू उस बंदी गृह में बना हुआ था प्रभु, वैसे हम अपने पासवानों के लिए, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें भी धाड़स दे, दृढ़ता दे प्रभु, और धाड़स के द्वारा प्रभु वो तेरी आराधना में अपने समय को व्यतीत कर सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उन तमाम असामाजिक तत्वों के लिए जो झूठे आरोपों को, झूठी बातों को गढ़कर प्रभु इन परमेश्वर के सेवकों को झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयत्न कर रहे, तो उनकी भी आत्माओं से बातचीत कर। हम अपने उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, समझ और बुद्धि के ज्ञान से तू उन्हें भर दे परमेश्वर पिता, ताकि वे सत्य को जान सके और सत्य ही उन्हें उन बंधनों से आजाद कर सके। हम प्रार्थना करते हैं आज के आने वाले वचनों के लिए, तो उसके द्वारा हमसे बातचीत कर प्रभु, ताकि हम इस मानसिक पहाड़ से कैसे वो हमारे जीवन में शैतान बनाता है और कैसे हम उसे तोड़ सके, इस विषय में हम बड़ी सरलता के साथ जान सके प्रभु। यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, शैतान के हर एक युक्तियों को, योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं राजा। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। प्रिय प्रभु आप सबों को आशीष दे। शो मस्ट गो ऑन। हालेलुया। चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो, जब तक हमारे जान में जान है, जब तक हमारे सांसों में सांसें प्रभु ने बनाकर रखी हुई है, तब तक हम सुसमाचार का प्रचार करते रहेंगे। हालेलुया। हमें इस संसार की कोई ताकत, कोई दबाव हमें रोक नहीं सकता। आमीन। ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं भी इससे गुजर चुका हूं, परंतु जितना मुझे अधिक दबाया जाता है, मैं उतना ही अधिक फ्लो के साथ ऊंचाई पर उड़ जाता हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए तत्पर है, ये कभी भी हमको भूलना नहीं है। हालेलुया। ओके, सो वी विल गो टू स्टडी अगेन। हम अपने अध्ययन की ओर फिर एक बार बढ़ेंगे। कल मैंने आपको जो सांप जो हमारे जीवन के बागीचे में घुसने का प्रयत्न करते हैं और हमें डसने का प्रयत्न करते हैं, उसका पहला तरीका बताया था लोगों के द्वारा, है ना। वो लोगों के अंदर अपनी आत्माओं को डालता है कई बार शैतान, और वो लोग हमारे विरोध में होते हैं या वो लोगों के साथ हमको कई बार डील करना पड़ता है। उसको कैसे 1-to-1 डील करना है, 1-on-1 डील करना है, इसके विषय में कल हम अध्ययन कर चुके हैं। जो आज ये संदेश पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं विनती करूंगा फिर एक बार कल के संदेश को आप सुनिएगा, तो आपको आज की बातों को समझने में सरलता देगा परमेश्वर। हालेलुया। प्रियो, कल हमने दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा और बहुत अनोखा और अद्भुत तरीका जो सबसे अधिक इस्तेमाल होता है इस पृथ्वी पर, वो मानसिक पहाड़ को तैयार करने का। और इसके ब्लॉक्स जो शैतान डालता है ना, वो बहुत अलग अलग तरीकों से डालता है, ताकि ये पहाड़ बहुत अधिक मजबूती को प्राप्त कर सके। मैं और मैंने आपको बताया था वो क्या है कि वो शैतान के अपने बनाए हुए सिद्धांत है। इट लाइक दे आर हिज ओन डॉक्ट्राइन, जो उसने खुद ही नजात किए हैं, है ना। वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान ने खुद नजात किए हैं। और वो शैतान का सबसे मजबूत तरीका है इस पहाड़ को तैयार करने का। और ये पहाड़ कौन से मटेरियल से तैयार होता है? जैसे हम जानते हैं ना, घर के लिए सीमेंट लगती है, ईंटें लगती है, गिट्टी लगती है, सैंड रेती लगती है ना। बहुत सारी चीजों को मिलाकर फिर घर तैयार होता है। उसी प्रकार से ये दूसरे नंबर का जो सांप है, जो आपके बागीचे को खराब करता है, आपकी मिनिस्ट्री, आपका परिवार, आपका बिजनेस का क्षेत्र, आपका कार्य का स्थान, आपकी आराधना के स्थान पर, आपकी कलीसिया में, हर स्थान पर ये सबसे मजबूत तरीका है जिसके द्वारा शैतान कार्य करता है, जिसके द्वारा शैतान धीरे धीरे उस बड़े पहाड़ को आपके जीवन में बनाता है। एंड दैट मेंटल माउंटेन ही वो बनाता जो है वो है, मैंने आपको कल बताया था, फिलॉसॉफी, थ्रू फिलॉसॉफीज, थ्रू योर मेंटालिटीज, थ्रू योर थॉट्स एंड थ्रू रॉन्ग टीचिंग्स। ये 4 पिलर वो बनाता है इस पहाड़ को तैयार करते समय। थॉट्स को हम कह सकते हैं, आपके विचारों के द्वारा वो उस पहाड़ को तैयार करता है, आपकी सोच, मानसिकता के द्वारा वो उस पहाड़ को तैयार करता है। फिलोसॉफी अर्थात तत्व ज्ञान के द्वारा वो उस बात को तैयार करता है। और रॉन्ग टीचिंग्स, गलत शिक्षाओं के द्वारा, दिस 4 थिंग्स
that hold people into a place of bondage. That is what I told you yesterday. Hallelujah. ये वो चार बातें हैं जो मनुष्य के मन को या विचार को या उसकी सोच को बंधुआई में या गुलामी में लेकर चली जाती है. हालेलुया. अब आप कहेंगे कैसे? तो उदाहरण देने के लिए मैं आपको बताऊंगा. फॉर रॉन्ग टीचिंग्स, जैसे मैंने बताया, एक पिलर है रॉन्ग टीचिंग जिसका शैतान इस्तेमाल करता है. वचन को ही लेकर वो आपको कुछ लोगों को उभारेगा जो गलत शिक्षाओं को वचन के द्वारा आपके जीवन में लेकर आएंगे. मैम फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सिर्फ कहते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, बाकी कोई और परमेश्वर नहीं है. कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर ही नहीं है. कुछ लोग कहते हैं इट इज ओनली होली स्पिरिट, सिर्फ पवित्र आत्मा है जो परमेश्वर है, बाकी कोई परमेश्वर नहीं है. आमेन. और ये जो तीनों परमेश्वर के रूप है, ये कहां पाए जाते हैं? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों पवित्र शास्त्र में पाए जाते हैं. लेकिन पवित्र शास्त्र इन तीनों की अलग अलग गवाही नहीं देता है. पवित्र शास्त्र बहुत सरल है, जो बताता है ये त्रिएक परमेश्वर है, ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. पिता ही पुत्र है, पुत्र ही आत्मा है, आत्मा ही पुत्र है, पुत्र ही पिता है. हालेलुया. तो ये त्रिएक परमेश्वर है, ऐसा वचन बताता है प्रियो. लेकिन गलत शिक्षाएं लेकर लोग इन अंतिम दिनों में इसी पवित्र शास्त्रों को लेकर घूम रहे हैं और आपको गलत शिक्षाओं के द्वारा भरमा रहे हैं, जिसके द्वारा आपके मनों में मेंटल माउंटेन तैयार होता चला जा रहा है. जिसके सुनने के कान है वो सुन ले कि आत्मा क्या बताना चाहता है. हालेलुया. देन यू कैन टेक दूसरा पिलर, थॉट्स, है ना. आपके विचारों में आपका पेट दर्द होता है, आपके विचार होते हैं कि पेट दर्द हुआ है, पर थोड़े समय बाद वो विचार ये बताना आरंभ करते हैं कि आपका ये पेट दर्द साधारण पेट दर्द है, एसिडिटी से हुआ है, या मुझे किडनी स्टोन हुआ है, मुझे पथरी हुई है, मुझे ट्यूमर हुआ है ना. विचार, गलत विचार डालता है शैतान यहाँ पर. क्यों? क्योंकि हमने कभी किसी का पेट दर्द होते हुए देखा था और बाद में हमको कुछ समय के बाद पता चला, अरे बाबा उसका पेट साधारण पेट दर्द नहीं था, उसको तो ट्यूमर निकला है उसके स्टमक में. तो वो विचार हमारे थॉट प्रोसेस में शैतान घुमाता है. देख, तू उसको जानता है ना, उसका भी पेट दर्द था, उसको ट्यूमर हो गया था, तो शायद तुझे भी ट्यूमर हो सकता है. और हम उसको पका देते हैं और फिर यहां से निकाल भी देते हैं. लेट अस गो फॉर MRI CT स्कैन. आई थिंक आई हैव अ ट्यूमर इन माय गॉल ब्लैडर, आई हैव अ ट्यूमर इन माय स्टमक. आमेन. क्या मैं, एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपसे सही बात कर रहा हूं क्या? हमारे विचार होते हैं जो शब्दों के द्वारा बाहर शैतान निकालने का प्रयत्न करता है. ये भी एक तरीका है, गलत विचार जो हमारे जीवन में उस मेंटल माउंटेन को तैयार करते हैं, मानसिक पहाड़ को तैयार करते हैं. आमेन. देन आई कैन से मेंटालिटी, हमारी मानसिकता, हमारी सोच, है ना. लोगों के विषय में हम सोचते हैं ये गलत ही व्यक्ति है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, वो आपका भला करने की कोशिश कर रहा है, पर आप बोलते नहीं, मुझे वो व्यक्ति ने बताया कि ये आदमी गड़बड़ है ना, ये गलत काम करता है, ये ऐसा करता है, ये फलाना करता है, ये ठिकाना करता है ना. कई बार विश्वास करे, हर देखी हुई चीज सही नहीं होती है, हर सुनी हुई चीज सही नहीं होती है. हालेलुया. पर कई बार हम लोगों का सुनते हैं और हमारी मानसिकता उनके विचारों के साथ काम करने लगती है. यह भी एक तरीका है कि हमारे जीवन में शैतान उस मेंटल माउंटेन को तैयार करता चला जाता है. हालेलुया. और एक होता है फिलॉसफी, जिसको हम तत्व ज्ञान बोलते हैं. जो हम चीजें देखते हैं उस पर कई बार विश्वास करके हम उस पहाड़ को बनाना आरंभ कर देते हैं. हालेलुया. प्रियो, ये दूसरे नंबर का शैतान का तरीका सबसे खतरनाक है, क्योंकि फिलॉसफी में, रॉन्ग टीचिंग्स में, मेंटालिटीज में, थॉट्स में, इन चार चीजों में से कहीं ना कहीं धर्मी या सर्वसाधारण मनुष्य फंस ही जाता है. आमेन. इसीलिए बाइबल हमको बार बार चिताती है, सचेत रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो. हालेलुया. अपना कंट्रोल आप शैतान के हाथों में मत दीजिए, अपना कंट्रोल आप पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपिए. हालेलुया. इसीलिए रोज प्रार्थना अध्ययन को आरंभ करने के पहले हम कहते हैं, पवित्र आत्मा, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को, अपने मन को, अपने विवेक को, अपनी चेतना को तुझे समर्पित करते हैं. हालेलुया. ये बहुत जरूरी होता है. आमेन. क्योंकि अगर मांगो
तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐसा ऐसा वचन कहता है। आप मांगोगे नहीं, पवित्र आत्मा आएगा नहीं। पवित्र आत्मा जहां नहीं है वहां शैतान है, ये सच सत्य है, ये सच बात है। हालेलुया। इसीलिए रोज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में वेलकम कीजिए। हालेलुया। गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, उठे बराबर, बेनिन, पास्टर बेनिन का एक बुक है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। आई वाज सो ब्लेस्ड जब मैंने 2004-2005 में उस किताब को पढ़ा था। परमेश्वर ने मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल दिया था। प्रियो, परमेश्वर का वचन सत्य और अटल है, ये हमेशा याद रखें। वो चाहता है, क्योंकि उसने सहायक के रूप में पवित्र आत्मा आपको भेजा है, तो ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम रोज उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करें और अपना अधिकार पूरे रीति से उसको समर्पित करें। हालेलुया। ये 4 चीजें हैं। दूसरे नंबर का मानसिक पहाड़ जो हमारे जीवन में तैयार होता है, जो सबसे मजबूत होता है, गलत शिक्षाओं के द्वारा, गलत मानसिकता के द्वारा, गलत विचारों के द्वारा, फिलोसॉफीज के द्वारा। कहीं ना कहीं शैतान हमको जकड़ने की और पकड़ने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाकर या कुछ ना कुछ सुनाकर वो हमें भ्रमित कर देता है, वो हमें कंफ्यूज कर देता है। और कंफ्यूजन विल स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट माउंटेन, स्टार्ट बिल्डिंग दैट माउंटेन, है ना। जो हमारे जीवन का कंफ्यूजन होता है ना, वो उस पर्वत को मजबूत करता चला जाता है। हालेलुया। उदाहरण में अगर आपको दूं, अगर कोई व्यक्ति गरीब या पॉवर्टी में जीवन जी रहा है ना, इफ somebody is living his or her life in poverty, है ना। पॉवर्टी हम सब जानते हैं, गरीबी, है ना। वो इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। हालेलुया। या वो इसलिए नहीं कि प्रभु चाहता है, परमेश्वर का वचन चाहता है कि वो गरीब बना रहे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमने गरीबी को सिर्फ धन से अपने विचारों में जोड़कर रखा है। हालेलुया। आमीन। क्या मैं सच कह रहा हूं? गरीब होना यानी हम ये सोचते हैं ये गरीब है, ये इसलिए गरीब है क्योंकि इसके पास धन नहीं है। आमीन। मैंने आपको कल भी बताया था, रोज बताता हूं, शैतान चालाक और धूर्त है। आमीन। शैतान ने क्या किया है? गरीबी को धन के साथ जोड़कर रखा है। इसलिए हर गरीब व्यक्ति कहता है हमारे पास पैसे नहीं है, ब्रदर सिस्टर, हमारे पास धन नहीं है, हम कैसे इस कार्य को कर सकते हैं। हमारी इच्छा है कि मैं अगर धनी होता, मेरे पास बहुत पैसा होता, तो मैं भी आपकी सहायता कर सकता, पर मेरे पास तो धन ही नहीं है। आमीन। सचेत रहिए। अगेन, रॉन्ग थॉट्स इनटू योर माइंड। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। हालेलुया। गरीबी को संसार ने धन से जोड़कर रखा है, और ये शैतान के डॉक्टराइज या सिद्धांत जो है, ये इन्हीं वचनों को गलत तरीके से टीचिंग्स के द्वारा इस्तेमाल करते हुए हमारे मनों में ये विचार डालते हैं कि तेरे पास जायदाद नहीं है, तेरे पास मोटार धन बंगला नहीं है, इसीलिए तू गरीब है। आमीन। क्या मैं आपको सही बात बता रहा हूं क्या? है ना। अगर मैं कहीं गलत हूं तो जरूर मुझे ईमेल में लिखकर भेजिएगा, है ना। मैं रोज अपने ईमेल आईडी को अपने डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, जरूर आप लिखकर भेजिएगा। बट आई थिंक what God spoke to me, that is what the thing I am telling you। जो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। हम ये सोचते हैं, शैतान हमारे मन में विचार डालता है, अरे तेरे पास 2 व्हीलर है, तू कहाँ उस 4 व्हीलर वाले के साथ लड़ाई लड़ रहा है। अरे तेरे पास जायदाद नहीं है, धन नहीं है, मोटर नहीं है, बंगला नहीं है। लेकिन ये सब नहीं है, इसीलिए तू गरीब है, ऐसा शैतान हमें यहाँ डालता है। हालेलुया। और हमें उस गरीबी की और उस सोच के द्वारा, अगर मैंने अभी आपको कहा आप गरीब है ब्रदर, आपका एक ही रूम का घर है ना, आपके पास तो बड़ा घर भी नहीं है। अरे क्या आपके पास 4 व्हीलर नहीं है? अरे क्या आप हर महीने दशमांश भी बराबर नहीं डालते? आप गरीब व्यक्ति, आपके पास धन नहीं है, और मैं बोल रहा हूं और आप इसको रिसीव कर ले, हाँ दादा बोल रहे हैं ना, ब्रदर बोल रहे हैं, पास्टर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं, इसीलिए हम गरीब है। ऐसा सोचने के द्वारा आप गरीबी की आत्मा को अनुमति देते हैं कि वो गरीबी आपके ऊपर प्रभुता करे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। गरीबी का धन से कोई भी लेना देना नहीं है, पहले तो ये बात अपने जहन में डाल लीजिए। हालेलुया। आमीन। गरीब होना यानी धनी नहीं होना, ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। Am I making any sense to you? क्या मैं आपको सही बात बता पा रहा हूं क्या? मुझे नहीं पता आप लोग कितना समझ रहे हैं, है ना। पर गरीबी का धन से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको प्रमाणित करूंगा ये। आमीन। वचन के द्वारा अभी प्रमाणित करूंगा। आमीन। पर एक बात अपने जहन में, अपने मन में, अपने विचार, अपने हृदय में डाल लीजिए कि गरीबी का धन से कोई भी लेना देना नहीं है। हालेलुया। प्रियो,
गरीबों का धन से बहुत ही कम रिश्ता है। गरीबी का जो गरीबी है ना, इसका धन से बहुत ही कम रिश्ता है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे अभी, दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। सेकेंड कोरिन्थियंस चैप्टर 8 एंड वर्स 9 हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। हम सब मिलकर अपने पवित्र शास्त्र खोलेंगे, मेरे सामने रखा हुआ है पवित्र शास्त्र, और हम सब मिलकर पवित्र शास्त्र से इस वचन को पढ़ेंगे, है ना। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने है, और अब तक आप जल्दी जल्दी बाइबल के पन्नों को पलटना सीख गए होंगे इतने दिनों में, इतने महीनों में। सो वी आर गोइंग टू रीड सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 8 एंड वर्स 9। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन। बड़े ध्यान से जब आप वचनों को पढ़ेंगे, अंगीकार करेंगे, तो समझिए आप क्या पढ़ रहे हैं। खाली मैंने पढ़ने बोला इसलिए मत पढ़िए। आमीन। वचन कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। आमीन। मेरा विश्वास है मेरे साथ आपने भी ये वचन पढ़ा है। अब आप सुनिएगा, मैं फिर एक बार इस वचन को पढ़ूंगा, फिर मैं कुछ शब्द बताऊंगा जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 9वां वचन, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि तुम धनी बन जाओ। हालेलुया। प्रियो, इसमें मैं चाहता हूं आप कंगाल इस शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए। हिंदी में बड़ा मस्त शब्द आया, इसका सटीक वर्ड है कंगाल, जो मैंने इब्री भाषा में पढ़ा था, या अरेबिक में भी जो पढ़ा था, या लैटिन में भी जो पढ़ा है, उसमें कंगाल ये शब्द सटीक बैठता है। इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो पुअर लिखा है वहां पर, है ना। सो पुअर इज नॉट द करेक्ट वर्ड, कंगाल इज द करेक्ट वर्ड। पुअर यानी कंगाल नहीं होता, अभी हम देखेंगे। सी, हिंदी पवित्र शास्त्र में कंगाल ये शब्द लिखा गया है, गरीब ये शब्द नहीं लिखा गया है हिंदी में। आमीन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए गरीब हो गया ताकि तुम धनी हो जाओ। ऐसा नहीं लिखा है, कंगाल लिखा गया है, कंगाल। आमीन। सी, गरीब का अर्थ होता है पुअर, कंगाल को कहते हैं पॉपर, है ना। पेपर नहीं, पॉपर, PAUPER यानी दरिद्रता, है ना। आप लिख लीजिए, जो लोग नोट्स लिख रहे हैं ना वो लिख सकते हैं। जो गरीब शब्द है ना, उसको इंग्लिश का ट्रांसलेशन पुअर लिखता है, POOR। लेट द पुअर से आई एम रिच, है ना। सो वो पुअर, गरीब का अर्थ पुअर होता है। लेकिन कंगाल शब्द को जब मैं अध्ययन कर रहा था तो इसको पैपर बोलते हैं, PAUPER, जिसका हिंदी में मतलब होता है दरिद्रता। आमीन। और दरिद्रता का एक और शब्द है इंग्लिश में जिसको हम पॉवर्टी कहते हैं। पॉवर्टी यानी POVERTY, पॉवर्टी यानी दरिद्रता। आमीन। लेकिन प्रियो, अगर आप देखेंगे तो गरीब एक अलग शब्द है और कंगाल एक अलग शब्द है। आमीन। लेकिन शैतान जब इस बिल्डिंग को तैयार कर रहा है, आपके मानसिक पहाड़ को, तो वो आपको दिखाता है तू गरीब है, तुझे धन की जरूरत है। तू धनी होता तो तू यहां पर जा सकता, तू धनी होता तो तू फ्लाइट में जा सकता, तू धनी होता तो तुझे भी बड़े स्टेज पर खड़े रहने का मौका मिलता। तू गरीब है, तू गरीब है, तेरे पास धन नहीं है, तू गरीब है। ये बार बार जब हिट होता चला जाता है, जब दिखता चला जाता है, जब सुनाई देता चला जाता है, हम इसको रिसीव कर लेते हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हमारे लिए गरीबी की परिभाषा यानी धन का नहीं होना हो जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रियो। आमीन। लेकिन मैंने अभी आपको बताया, गरीब यानी पुअर होता है और कंगाल यानी पॉपर होता है, PAUPER, जिसका अर्थ दरिद्रता होता है। हालेलुया। लेकिन अगर वो ही विश्वास आप प्रभु पर अर्थात उसके वचनों पर दिखाएंगे, और अगर आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार कार्य करेंगे, तो दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसके 9वें वचन के अनुसार जब आप अंगीकार करेंगे, तो वो वचन आप पर प्रभुता करना आरंभ कर देगा। आमीन। प्रियो, मैंने आपको कहा है, आप जिसको समर्पण करेंगे वही आपका प्रभु बनेगा। हालेलुया। मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी शुरुआत में बताया कि आप किसको समर्पित होते हैं, वो आपका परमेश्वर। आप शैतान की बातों को समर्पण करेंगे, हाँ, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस खाली है, मैं गरीब हूं क्योंकि मेरे पास मोटर बंगला जायदाद गाड़ी नहीं है। ये जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक शैतान की गुलामी में रहेंगे, और आप कभी भी
उस कंगालपन से उभर नहीं पाएंगे। आमीन। लेकिन अगर आपको शैतान यहां कितना भी बताता है कि तू गरीब है, तू गरीब है, तेरे पास धन नहीं है, तेरे पास धन नहीं है, परंतु जब आप इस बात का, इस वचन का अंगीकार उसके सामने करेंगे, हाँ मैं जानता हूं लूसीफर कि मैं गरीब हूं, परंतु उसके बावजूद भी देख मेरे परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है कि मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानता हूं कि मैं वो धनी होकर भी मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी बन जाऊं। हालेलुया, आमीन। जब आप इस अंगीकार को करते चले जाएंगे, परमेश्वर के वचन की प्रभुता आपके ऊपर आते चली जाएगी और परमेश्वर उस गरीबी से, उस कंगालपन से आपको निकालकर बढ़ती की ओर लेकर ऊंचाई पर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, आपके जीव में परमेश्वर ने मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को दिया है। हालेलुया। चुनाव आपके यहां और यहां दिया हुआ है। जिस बात का आप चुनाव करेंगे, अंधेरे का चुनाव करेंगे तो शैतान की प्रभुता में जाएंगे, लेकिन अगर ज्योति का चुनाव करेंगे तो यीशु मसीह आपको आपके हाथों को थामकर आपको अगम्य ज्योति की ओर लेकर बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, ये कभी भी मत भूलिएगा कि शैतान चालाक है, लेकिन उससे बढ़कर हमें यह स्मरण रखना है कि शैतान मेरे पांव के नीचे है। हालेलुया। वो मेरे जीवन में मेरे साथ कुछ भी उलट पुलट नहीं कर सकता है। वो मुझे बीमारी दिखा सकता है, लेकिन मुझे बीमारी के द्वारा मृत्यु नहीं आएगी, क्योंकि मेरे परमेश्वर का नाम यहोवा राफा, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो मुझे गरीब कह सकता है, मुझे गरीबी दिखा सकता है, मुझे निर्धनता दिखा सकता है, लेकिन वो मुझे धन से दूर नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन यहां कहता है कि वो स्वयं धनी होकर मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी बन जाऊं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे वचन प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखे हैं, जिसको सिर्फ बोलने के द्वारा हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बोलते चले जाएंगे तो होता चला जाएगा। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बहुत से आशीष दे प्रियो। आमीन। प्रियो, हमने कल और आज मिलकर 2 पॉइंट्स को सीखा, 2 सांपों के बारे में सीखा जो आपके जीवन में आपके बागीचे को खराब करके उस मेंटल माउंटेन को प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके जीवन में उस मेंटल माउंटेन को तैयार कर रहे हैं। ऐसे हमने 2 पॉइंट सीखे। एक, हमको कैसे करना है, किसी व्यक्ति विशेष को गलत बातों के द्वारा, गलत विचारों के द्वारा, गलत आत्माओं को उनके अंदर डालकर वो शैतान हम पर भेजता है, अटैक करता है। बट बीइंग अ बिलीवर, यू डोंट नीड टू वेट फॉर द पास्टर, लीडर्स, ले लीडर्स, डीकन्स, बिशप्स टू प्रे फॉर योर लाइफ। आपको जरूरत नहीं है कि आप पासबान, लीडर, अगुआ, आराधना का अगुआ, ये अगुआ, वो अगुआ, उनके पास जाकर ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, ऐसा ऐसा हो रहा है। आपको किसी तेल पानी बोतल की जरूरत नहीं है, क्रॉस लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। ये क्रॉस पहनने से कोई क्रिश्चियन नहीं होता है। हालेलुया। ये हमेशा ध्यान में रखिए। आमीन। प्रियो, आपको उस समय वन ऑन वन लड़ाई लड़नी है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके अंदर है। उस नाम का अंगीकार करें अधिकार के साथ। जब आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और उस दुष्ट आत्मा को डांटेंगे, हे यू डीमन, आई टेक द अथॉरिटी इन द नेम ऑफ जीसस एंड आई कमांड यू, आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। जब आप अधिकार से प्रार्थना करेंगे, उस व्यक्ति के अंदर से वो लोमड़ी भाग जाएगी। हालेलुया। दिस वाज द नंबर 1 जो आपकी तरफ मानसिक पहाड़ के रूप में शैतान भेजना शुरू करेगा लोगों को। वन ऑन वन यू हैव टू डील विद हिम। आमीन। दूसरा तरीका जो शैतान का सबसे मजबूत वेपन है, मैंने आपको बताया, गलत टीचिंग्स के द्वारा, गलत मानसिकता के द्वारा, गलत विचारों के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा वो बड़े मजबूत पहाड़ को तैयार करता है। लेकिन इससे डील करने का तरीका हमने अभी सीखा है। लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग एंड लेट द पुअर से आई एम रिच। हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार लोगों के सामने अंगीकार करेंगे, परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे, और सबसे बढ़कर शैतान के सामने जब वचन का अंगीकार करेंगे, तो आपके परिस्थिति का पहाड़, आपके मेंटल माउंटेन्स को परमेश्वर खत्म कर देगा। हालेलुया। आपके गलत विचार है, आपका पहाड़ बढ़ता चला गया। परमेश्वर ने हमें अभी वचन के द्वारा सिखाया कि कैसे हमें अंगीकार करना है। when you speak पॉजिटिव, है ना, मैंने आपको पिछले दिनों बताया था, कन्फेशन विल ब्रिंग द पोजीशन ओवर योर लाइफ। आमीन। आपका अंगीकार आपके जीवन पर पोजीशन लेगा या अधिकार जमाएगा। सो ये चुनाव परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह जबरदस्ती करने वाला परमेश्वर नहीं, वो द्वार पर खड़े होकर खटखटाने वाला परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। मेरा विश्वास है जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि हम सोशल मीडिया पर है, सारी बातों को मैं बहुत ही खुल के नहीं बोल सकता, हमारे कुछ रेस्ट्रिक्शंस
होते हैं, हमें कुछ दायरे में रहकर हमें कार्य करना होता है जब हम सोशल मीडिया पर है। परंतु ये इस देश में एक धन्यवाद है प्रभु का कि ये फंडामेंटल राइट है कि व्यक्ति को बोलने की आजादी है। हालेलुया। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कुछ भी बोलते चले जाएं। आमीन। जब हम कभी भी प्रभु मौका देगा, जब हम किसी सभा में बैठेंगे या हम कभी फेलोशिप पर्सन टू पर्सन मैंने हम लोग लोगों में जब फिजिकली जब हम सब लोग आएंगे, तो कभी प्रभु अगर अगुवाई करेगा तो मैं और अधिक गहराई में इन बातों को आपको बताऊंगा। आमीन। आज का हमारा समय समाप्त हो चुका है। कल हम फिर इसी विषय को लेकर आगे जाएंगे और आगे की बातों में हम जाएंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। आज जो हमने अध्ययन किया है इसको दोबारा सुनिए और इस पर अध्ययन कीजिए, प्रभु के वचनों में समय बिताइए। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। और इन दिनों इस देश में जो धर्मियों का सताव हो रहा है, उन लोगों के लिए भले ही आप उन्हें जानते हो या न जानते हो, परंतु 1 मिनट 24 घंटे में आप निकालिए और उनके लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो इस देश में और सारे संसार में प्रभु की महिमा को ऊंचा कर रहे हैं। हालेलुया। हम तो अपने घरों में बड़े शांति से बैठे मस्त कंफर्ट जोन में बैठकर प्रचार कर रहे हैं, पर ऐसे सेवक है जिन्हें बाहर बहुत सताया जा रहा है। प्रियो में बोझ के साथ छोटी सी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि याकूब 5:16 कहता है, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप धर्मी हैं, क्योंकि आप इस समय यहां बैठकर वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।